वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे 3 शानदार लाइन एनिमेशन। इन सभी एनिमेशन को आप अलाइट मोशन में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप भी अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल टच देना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे। स्क्वायर एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले प्लस आइकन पर आकर स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लेना है। फिर साइज में जाकर शेप की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है ताकि वो स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे। फिर बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर स्ट्रोक को ऑन करना है और उसका कलर बदल लेना है जो आपको सही लगे। अब बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा लीजिए, जितनी मोटी लाइन चाहिए उतनी बढ़ा सकते हैं। अब शेप की टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि एनिमेशन स्मूथली दिखाई दे। अब एड इफेक्ट में जाकर रेडियल वाइप सर्च करके सेलेक्ट कर देंगे। अब प्रोग्रेस में जाकर उसका वैल्यू बढ़ाकर 117 कर देंगे। अब स्टार्ट एंगल में आकर 0 पर पहला की फ्रेम लगा दीजिए। अब लाइन को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए एंगल को 150 कर देंगे और वहां दूसरा की फ्रेम लगा देंगे। अब फेदर वाले ऑप्शन में आकर उसका वैल्यू 40 कर देंगे, जिससे लाइन का एंड थोड़ा सॉफ्ट और स्मूथ दिखेगा। अब वापस मेन स्क्रीन पर आकर प्लस आइकन पर टैप करते फिर एड इफेक्ट में जाकर लाइट ग्लो सर्च करिए। ट्रांजिशन आउट वाला ऑप्शन दिखेगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एनिमेशन थोड़ा स्लो लग रहा है तो उसे सही करने के लिए टाइमिंग आइकन पर जाइए और उसे 2 गुना कर लीजिए। इससे आपकी एनिमेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी और ज़्यादा स्मूथ दिखाई देगी। तो लीजिए, हमारा स्क्वायर एनिमेशन पूरी तरह से तैयार हो गया है। सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे। अब स्क्रीन पर अपनी उंगली से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब जो वेक्टर लाइन हमने बनाई है उसे सेलेक्ट करके नीचे कलर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से फिल कलर को नन कर देंगे ताकि लाइन के अंदर कोई रंग ना रहे। अब बॉर्डर ऑप्शन में जाकर स्ट्रोक को ऑन कर देंगे। इसके बाद बॉर्डर पगीज की साइज को बढ़ा लेंगे जितनी आपको ठीक लगे। अब हम नीचे दिए गए प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर शेप में जाकर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन में और क्लिक करेंगे ऐड इफेक्ट पर। इफेक्ट की सर्च बार में टाइप करेंगे रिपीट अलोंग पाथ को सिलेक्ट करते स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर उसका साइज छोटा कर लेंगे। फिर इफेक्ट में जाकर और जो हमने रिपीट अलोंग पाथ लगाया है उसमें सबसे पहले काउंट को 29 कर देंगे। अब आते हैं फेज पर, जहां हम इसका एनिमेशन बनाएंगे। फेज को सिलेक्ट करके फेज 0 कर देंगे। सबसे पहले शुरुआत में एक की फ्रेम लगाते हैं, फिर टाइमलाइन को आखिरी तक स्क्रॉल करते और वहां फेज को बढ़ाकर 55 कर देंगे और वहीं पर दूसरा की फ्रेम लगा देते हैं। अब देखते डॉट्स लाइन के साथ चलते हुए स्पिन जैसा एनिमेशन बन रहा है। अब डॉट का कलर को हटाने के लिए सबसे पहले अब लेफ्ट साइड वाले आई आइकन को टैप करके हम वेक्टर लाइन और डॉट को इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर टॉप में जो सेकंड वाला ग्रुप एंड मास्क वाला आइकन है उसको टैप करके दोनों को एक साथ ग्रुप और मास्क कर देते हैं। अब देखो, हमारा डॉट लाइन बहुत ही स्मूथ और क्लीन इफेक्ट लग रहा है। उसको तुम अलग अलग शेप भी बना सकते हैं। अब चलते दूसरा एनिमेशन में। सबसे पहले प्लस आइकॉन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर टैप करेंगे, पहला डॉट बन जाएगा। अब स्क्रीन के बीच में टैप करके दूसरा डॉट बना लेंगे, फिर राइट साइड में टैप करके तीसरा और आखिरी डॉट बना लेंगे। वेक्टर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कलर ऑप्शन में जाकर फिल को नन कर देंगे। अब बॉर्डर सेक्शन में जाकर स्ट्रोक ऑप्शन को ऑन कर लेंगे, फिर जो कलर आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब बॉर्डर की थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि लाइन साफ दिखे। उस लेयर को सिलेक्ट करते फिर टाइम लाइन बढ़ा लेंगे। इफेक्ट में जाकर फिर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करें, सर्च बार में टाइप करें स्ट्राइप्स और जो स्टार्टिंग स्टैंडर्ड वाला पहला ऑप्शन आएगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले काउंट में जाकर उसे 44 कर लेंगे, जिससे लाइन में ज़्यादा डॉट्स दिखने लगेंगे। फिर एंगल में जाएं और उसे 100 कर देंगे, जिससे स्ट्राइप्स को थोड़ा तिरछा लुक मिलेगा। अब फेज एनिमेशन ऐड करेंगे, फेज में जाकर उसे 20 कर देंगे और वहीं पर एक पहला की फ्रेम लगा दें। फिर टाइमलाइन को थोड़ा आगे स्क्रॉल करें और फेज को 0 कर देंगे और वहां पर दूसरा की फ्रेम लगा दें।
सबसे पहले इफेक्ट पैनल में जाएं, फिर इफेक्ट में आकर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करते फिर सर्च बार में टाइप करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस। अब जो पहला स्टैंडर्ड ऑप्शन दिखेगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट में जाएं, वहाँ नीचे एंड पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट में जाकर एंड पॉइंट को 0 कर देंगे और वहीं पर एक पहला की फ्रेम लगा देंगे। फिर टाइम लाइन में थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं और अब एंड पॉइंट को 100 करते हैं, यहाँ दूसरा की फ्रेम लगा देंगे। सबसे पहले नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करते फिर शेप में आकर और वहाँ से ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस ट्रायंगल को मूव ट्रांसफॉर्म की मदद से एरो लाइन के लास्ट में ले जाकर अच्छे से एडजस्ट कर लें। फिर उसे एरो लाइन के एंड में बिल्कुल सटीक तरीके से सेट कर देंगे। अब जो ट्रायंगल शेप बनाई है उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर कलर ऑप्शन में जाकर इसका कलर चेंज कर देंगे। वाइट रखते हैं ताकि वो एक जैसे दिखे। अब एरो के साथ ट्रायंगल को लाइन पर एनिमेट करना है। इसके लिए सबसे पहले ट्रायंगल को सिलेक्ट करें, फिर नीचे जाएं, इफेक्ट जाकर ऐड इफेक्ट में आकर सर्च कर लेंगे मूव अलोंग पाथ। इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट करते सबसे पहले इफेक्ट में ओरिएंटेशन पर आकर उसका डिग्री -124 कर देंगे ताकि एरो का मुख लाइन की दिशा में हो जाए। नीचे प्रोग्रेस आकर वीडियो की स्टार्ट पोजीशन पर प्रोग्रेस को 0 रखकर एक की फ्रेम लगा देंगे और फिर टाइमलाइन को एंड पॉइंट तक स्क्रॉल करते जहां लाइन खत्म हो रही है वहां दूसरा की फ्रेम लगा देंगे और प्रोग्रेस को शो कर लेंगे। सबसे पहले दोनों लेयर को सिलेक्ट करते, अब टॉप पर पहला ऑप्शन क्लिक करते ग्रुप कर लेंगे। अब ये दोनों एक ही लेयर में आ जाएगी। अब हम अपने एरो को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए सबसे पहले एरो वाले ग्रुप को सिलेक्ट करते, फिर नीचे जाएं प्लस आइकॉन जाकर और इफेक्ट टैप करें और वहां से ऐड इफेक्ट आकर सर्च बार में ग्लो को सिलेक्ट करते, उसमें से स्टैंडर्ड सेटिंग्स वाला सिलेक्ट करते, ओपन कर लेंगे। अब रेडियस आकर अब इस रेडियस को थोड़ा कम कर लेंगे। इतना ही रखें कि ग्लो हल्का और सॉफ्ट दिखे, ना ज़्यादा चमकदार लगे ना बहुत फीका। आप चाहो तो अपने हिसाब से रेडियस को बढ़ा या घटा भी सकते हो और आ जाएगी मेन स्क्रीन पर और देख सकते फाइनल आउटपुट। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।